नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती को बेहतर तो रखता ही है, साथ ही साथ आपको प्रकृति से जुड़ने के तरीके बताता है। इस कार्यक्रम के जरिए आप प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाते हैं। इस प्रकृति का हम जितना संरक्षण करेंगे, ये प्रकृति हमारा उतना ही ख्याल रखेगी। यानी हम अगर इसका रख रखाव रखेंगे तो ये हमारे शरीर में होने वाले तमाम रोगों से हमारा बचाव करेगी, जो अक्सर हमें परेशान कर देते हैं। और परेशान इतना कि शरीर साथ नहीं देता, शरीर काम नहीं कर पाता, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है। ऐसी सूरतों में भी इस देह को हमें ऊर्जा देनी होती है और रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको मजबूत करना होता है। कैसे हम अपने रोगों पर काबू पा सकेंगे, कैसे हम अपने आप को हर प्रकार की जो विकार हैं उनसे बचाव कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आप लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पीलिया को लेकर। पीलिया, जैसा कि नाम में ही हमें पता चलता है कि पीलेपन का शरीर पर प्रभाव। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, पीलिया जो रोग होता है, क्या ये पीलेपन के प्रभाव से होता है या किसी अन्य प्रभाव से शरीर में पीलापन आता है? देखिए, पीलिया का मेन मकसद है कि लीवर काम नहीं करेगा। अच्छा। खून बढ़ना बंद हो गया और जो खून था काफ़ी गाढ़ा होता जाता है, वो पीलिया कहलाता है। इसमें ना तो पेट साफ होता, ना भूख लगती, और जैसे मौसम खुश्क होने पे ज़मीन को नमी न मिले और फसल जो है सूखना शुरू हो जाती है, ऐसे शरीर सूखता है। अच्छा। और पीलिया के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। ऐसे जिसको भी पीलिया हो जाए, ऐसे तो मैं 3 दिन में सरसों का तेल कांसे के बर्तन में डाल के ध्रुव घास से झाड़ा लगाते हैं। 3 दिन में पीलिया ख़त्म होता है, चाहे कितना भी हो। परंतु हर एक कोई मंत्र नहीं आता, तरीका भी नहीं है। तो इसके लिए हमें लाल फलों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। जैसे टमाटर लाल है, उसका जूस निकाल के पीने को दे, परंतु गटागट नहीं पीना। अच्छा। बड़े आराम से पीना। मुनक्का है, पानी में भिगो के पहले धो लें, इसको मिट्टी होती है इसमें लाल रंग की, भिगो के रखें, बीज निकाल दें, मुनक्के चबाते जाएं। जो पानी में भिगो रखा पानी मीठा है, उसमें उसका रस जाता है, उसको पीते जाएं। आप तो हफ्ते में पीलिया ख़त्म हो जाएगा। यदि आपके पास खजूर मिल जाए तो खजूर को काट करके बीज निकाल दें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें और शहद में डुबो दें। अब उसको खाते जाएं, ऊपर से हल्का नवाया पानी पीते जाएं, तो पीलिया ख़त्म हो जाएगा। अब जब रोगी को भूख लगना शुरू हो जाए, रंग में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो बासमती के चावल और साबुत मूंग 20 ग्राम, बड़ा आदमी है तो 20 ग्राम, बच्चा है तो कम कर दिए, इनको धो के मिला दें। बड़ा आदमी है तो 3 लीटर पानी डालें, इसमें 30 ग्राम मूंग है, 20 ग्राम बासमती चावल है, 50 ग्राम हो गए,
3 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में इसको इतना उबालना धीमी आंच पे कि आपके पास आधा किलो के लगभग रह जाए, बाकी पानी सूख जाए, परंतु ढक्कन दे के। और उबलते समय इसमें हल्दी, सिंधा नमक और काली मिर्च ये पीस के मिला देना। नमक भी नाम मात्र के लिए डालना, ज़्यादा नहीं डालना। जब आपका ये तैयार हो जाए तो नीचे उतार लें। अब यदि आपके पास गाय के दूध का दही है या सोयाबीन के दूध का दही है तो आप इस खिचड़ी में मिला के खा सकते हैं, परंतु भैंस का न दूध लेना न दही लेना। अच्छा। और पीलिए से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। परंतु ये चीज़ें भी आपको नहीं मिल रही हैं तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके पास पीपल का पेड़ है, चौड़े पत्ते वाला है तो 11 ले, छोटे पत्ते वाला है तो 31 ले। और नीम का पेड़ है तो सबसे बढ़िया, उसके पत्ते ले लें 20 ग्राम। यदि नीम का पेड़ नहीं है तो बकायन का पेड़ तो मिल ही जाता है, बकायन के पत्ते ले लें 20 ग्राम। इनको धो के पीपल के पत्तों को और बकायन या नीम के पत्तों को पीस के चटनी बना लें। 5 दाने इसमें काली मिर्च पीस के मिला दें। अब इसको 4 गिलास पानी में धीमी आंच पे मिट्टी के बर्तन में इतना उबालना है कि आपके पास आधा गिलास रहे और 3.5 गिलास पानी उसका सूख जाए। इस आधे गिलास को छान करके जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो पीने में आधा घंटा लगाना, सिप सिप करके पीना। इससे आपको खुल के पेशाब भी आएगा और टट्टी भी आएगी और आपका पीलिया ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। बिल्कुल। परंतु ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें 7 दिन लगातार लेने पड़ेंगे। अच्छा। अब आपके पास इसकी भी सुविधा नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। दुकान से 85 ले आओ छोटे छोटे, और जहाँ पे बरगद का पेड़ है वहाँ चले जाएं। उसके पत्ते को, टहनी को तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। उसमें 4 बूंद पतासे के अंदर डाल के उसको खाते जाएं और उसके बाद हल्के गर्म पानी का आधा कप पानी सिप सिप करके पीना है तो भी आपका पीलिया समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये जो उपचार है ये आयुर्वेदिक है या आयुर्वेदिक है? आयुर्वेदिक है, क्योंकि बताशे ये सब जो चीज़ें होती हैं मीठी होती हैं। पतासे के अंदर जो चीनी से पतासा बनाया जाता है इसके केमिकल सारे निकाल दिए जाते हैं और इसमें जो टाटरी डाली जाती है वो अंदर जाके पतासे के अंदर, जैसे नवजात बच्चे को माँ की छाती का दूध उसको पालन पोषण करता है, ऐसे टाटरी पीलिया का नाश करती है। अच्छा, इतना लाभदायक होता है। बिल्कुल। तो क्या गुरुजी पीलिया इसका मतलब अगर सही समय पर ध्यान ना दें तो ये जानलेवा भी हो सकता है? बहुतों की मृत्यु होती है। अच्छा। हाँ। एक उपचार अभी आपने जो बताया कि सरसों के तेल वाला, तो ये आध्यात्मिक तरीके से भी इसको ठीक करते हैं लोग? देखिए, मेरे पास जो भी पीलिया का मरीज नज़दीक का होता है उसको 3 दिन में सरसों का तेल कांसे के बर्तन में डाल के ध्रुव घास से झाड़ा लगाते हैं। ये लगता है शाम को दिन अस्त होने से थोड़ी देर पहले जब सूर्य पे लालगी आ जाती है और 3 दिन में पीलिया बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो उसका भी अपना एक महत्व अलग ही है। बिल्कुल। मैंने पता नहीं कितने हजारों मरीज ठीक किए इससे। तो दर्शकों, ये जो पीलिया, ये एक ऐसी बीमारी जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है, ये अपने आप में बहुत घातक समस्या है। बस इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस बीमारी को नहीं चलाना, वरना धीरे धीरे ये खून को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। पीलापन शरीर में आने लगता है और पीलापन आने का कारण ही यही है
कि खून की कमी हो जाती है, और जिस वजह से जैसे एक मृत शरीर होता है जिसमें सफ़ेदपन और पीलापन बिल्कुल काबिज़ हो जाता है, क्योंकि खून बन ही नहीं रहा होता है, या जो होता है खून वो धीरे धीरे उस पार्थिव शरीर का पानी हो रहा होता है। ऐसे ही जब खून शरीर से कम होता जाएगा, खून पतला होता जाएगा, खून के अंदर अपनी खुद की ताकत नहीं बचेगी, तो वो शरीर भी कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बहुत खतरनाक रोग है। ऐसे रोगों से बचने के लिए हालांकि आध्यात्मिक उपचार भी है और आयुर्वेदिक उपचार भी है। तो जो भी आप कर सकें, गुरुजी ने बताया, उसको आप अवश्य करें। और इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का आपको कोई सवाल उठ रहा है या कोई जहन में आपके ऐसा जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो उसका भी समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि पीलिया के विषय में हम बात कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि पीलिया के रोगी को जब वो उपचार भी ले रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन उस दौरान पीली सभी चीज़ों से उसको दूर रखा जाता है, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी पे भी दूर रखा जाता है। ऐसा नहीं है। अच्छा। ये मनगढ़ंत बातें हैं। यदि हम गाय का दूध या गाय का दही है, उसमें हल्दी डाल के देते हैं, शुद्ध हल्दी, ये नहीं कि मिलावटी हल्दी हो, तो पीलिया ख़त्म होता है। खून को साफ करने के लिए हल्दी से बढ़ के संसार में कोई वस्तु नहीं है। अच्छा। हाँ, हल्दी यानी खून को भी साफ करने में काम करती है? सबसे ज़्यादा करती है। मेडिकल में तो हल्दी बंद कराते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हल्दी से तो बिल्कुल दूर रखा जाता है कि हल्दी खून को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसा खुद देखा भी है कि चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, तो वहाँ लाइट भी जो अगर पीली लाइट होती है तो उसको भी हटाकर वाइट लाइट यानी एलईडी या इस तरीके का प्रयोग करते हैं, ट्यूबलाइट्स का।